देखिए बच्चों, अब हमारा टॉपिक होगा स्टार्ट। कौन सा? इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा वो क्या था? सुनिए, प्रीवियस टॉपिक क्या था हमारा? एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और अभी हमारा टॉपिक क्या चलेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, जैसे आप लोगों ने ना प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में सुना था। प्री कॉलोनियल पीरियड में ये देखा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बढ़िया था हमारा, इन फील्ड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, है ना, हर चीज। है ना? तो अभी आपको क्या करना है? इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ना है। पता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था उन्होंने। एग्रीकल्चर तो बर्बाद किया ही किया, साथ में किसको कर दिया? अब आपको यह जानना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद कैसे हुआ, उसके रीजन क्या है। अभी हम क्या पढ़ के आए प्रीवियस क्लास में? रीजन किसके? एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बर्बाद हुआ। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बर्बाद हुआ, उसके रीजन क्या है। तो देखो, बहुत आसान है। पहले वो पता है ना, इंडस्ट्री काफी फेमस हुआ करता था हमारा। कौन सा इंडस्ट्री? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो आइए, सबसे पहला रीजन इंडस्ट्री को बर्बाद करने का क्या लिखा है? नहीं, ऊपर, सबसे ऊपर, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं इसको, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पढ़ाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो आप प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हो, हाँ बेचते थे ना हम अपने नेबरिंग कंट्री और यूरोपियन कंट्री को। और अब ट्रेडिंग पर हर चीज पे किसका रूल चल रहा है? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश ने एक रूल लगाया कि अगर आप सामान बाहर बेचोगे तो हम आपके सामान पर हैवी ड्यूटी लगा देंगे। ड्यूटी मतलब टैक्स लगा देंगे। अब बताओ, वो सामान महंगा होगा सस्ता हो जाएगा? किसके लिए? तुम्हारे लिए जो खरीद रहा है। अब वो तुमसे नहीं खरीदेगा। खरीदेगा क्या? अब तुम्हें पेट पालना है, क्या करोगे? अब भाई घर चलाना है ना, सामान तो बिक नहीं रहा, क्या करोगे? अब तुम वो करोगे जहां तुम्हें लगे कि यहां से पैसा कमाई हो जाएगी। हेलो शांत। उसी टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुम्हें एक ऑफर किया। ऑफर ये था कि जहां तुम फिनिश गुड्स बना के मार्केट में बेच रहे हो, क्या बना के? फिनिश गुड्स मतलब प्रोडक्ट को हैंडीक्राफ्ट बना के आप मार्केट में बेच रहे हो, वहां आप हमें बस क्या भेजो? आप हमें रॉ मटेरियल दे दो बस। अब बताओ, कमाने के लिए देना पड़ेगा ना। तो जिस रॉ मटेरियल से आप अपने आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते थे और महंगा बेचते थे बाहर, अच्छे दाम पे बेचते थे, वहीं आप अब क्या बन गए हो? अब आप फिनिश गुड्स नहीं बेच रहे, अब क्या बेच रहे हो? रॉ मटेरियल, वो भी सब पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ ब्रिटिश को। ये कैसे हुआ? टैक्स लेने से, है ना। आओ, क्या लिखा है देखो। द कॉलोनियल गवर्नमेंट डू नॉट डेवलप द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। द मेन मोटिव, क्यों नहीं किया? मेन मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज टू सर्व इट्स ओन, क्योंकि वो खुद के इनकम के लिए आए थे, खुद के फायदे के लिए आए थे, इंडिया के फायदे के लिए नहीं आए थे वो। इसलिए उन्हें कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, लिखा है ब्रिटिश लीव्ड हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। ब्रिटिश ने हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, किसके ऊपर? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर। बिकॉज ऑफ द, इसमें से क्या हुए? कन्वर्ट हो गए इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ, जहां पहले वो सप्लाई करता था फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स, पढ़ा हमने, फाइनल गुड्स जो बनके तैयार है, रेडी है, अब वो क्या भेज रहे हैं? इंटरमीडिएट गुड्स भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं वो? ठीक है, उसको मैंने यहां कनेक्ट कर दिया है। क्या भेज रहे हैं? वो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, है ना। किसको बेच रहे हैं? ब्रिटिश को। एक, अच्छा, अब मैं तुम्हें क्या बताता हूं, सुनो जरा ध्यान से। आप एक बेड बेच रहे हो, हाथों से बनाकर बेड बनाया आपने लकड़ी से। अब देखो, आपने कोई मशीन का यूज नहीं किया, उसमें कारीगरी अच्छे से करी, फूल पत्ते बढ़िया बढ़िया बनाए, होते थे पुराने पुराने, बहुत अच्छे डिजाइन होते थे उसमें। अब हुआ ये कि आपने बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है, हर चीज आपने बेचा कितने में? 5,000 में बेचा उसे अपने मार्केट में, या फिर कहीं पे भी कितने बेच रहे हो? आपकी कॉस्ट ही उसमें 4,000 रुपए की आ रही है।
कॉस्ट कितनी की आ रही है आपकी उसमें 4000। अब क्या हुआ, वही लकड़ी आपने किसको दे दी, अब जिससे बनाते थे ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश ब्रिटिश कर रही है, ब्रिटिश अपने उसी लकड़ी से मशीनों से पलंग बना रही है, बेड बना रही है, उसी लकड़ी से बनाया उन्होंने 4 पलंग। कितने, और हर पलंग को बेचा उन्होंने 4000 में। आप कितने में बेच रहे थे, 5000 में, वो कितने में बेच रहे हैं, और उनकी कॉस्ट आ रही है 2000 की। 2000 की चीज कितने में बेच रहे हैं, 4 में। आप 4000 की चीज कितने में बेच रहे थे, 5000 में। महंगा कौन बेच रहा है, ब्रिटिश बेच रहा है ना। पर सस्ता किसको लगेगा, जो खरीदने वाला है। खरीदने वाला सस्ता नहीं लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आप 4000 का चीज कितने बना रहे हो, 5000 में। कितने बेच रहे हो, 5000 में, है ना। 4000 की चीज कितने बेच रहे हो, सिर्फ कितना प्रॉफिट कमाते हुए, 1000। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो उनको पड़ रहा है सिर्फ 2000 रुपए का, बेच कितने में रहे, 4000। कितना मार्जिन है उनका। सस्ता किसको पड़ेगा, कस्टमर को सस्ता किसका पड़ेगा। अब उसको लग रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्ते में बेच, चलो इनसे खरीदते हैं। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे ही लोग हैं, आया ना। बिजनेस बाहर वालों ने नहीं खरीदा, क्योंकि वहां क्या लग गया, टैक्स। अपने घर वाले भी नहीं खरीद रहे आपसे, क्योंकि आपकी जगह कौन बेच रहा है, ब्रिटिशर्स बेच रहे हैं। और महंगा बेच रहे हैं, पर कस्टमर को लग रहा है वो सस्ता बेच रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, यही कारण था कि आप लोग क्या बन चुके हो, अब सप्लायर बन चुके हो। किसका, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही बिक नहीं रहा, फाइनल गुड्स, फिनिश गुड बिक नहीं रहा। बिक रहा है क्या। लास्ट क्या है, द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सेल देयर फिनिश प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट एट, वो हायर प्राइस से बेच रहे हैं, पर हमारे कस्टमर को क्या लग रहा है, सस्ता, तभी वो खरीद रहे हैं, है ना। चलिए, उसके बाद क्या लिखा है, आइए उसका दूसरा रीजन क्या है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। भाई आप लोग हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्टर इंडस्ट्रीज, वो हाथों से बना रहे हैं चीजों को, और वो किससे बना रहे हैं। अब मशीनों से बनेगा, जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो मार्केट में जल्दी पहुंचेगा, और बिक भी जल्दी जाएगा, क्योंकि सस्ता ही बेच रहे हैं, है ना। और अब तक हमारे हैंडीक्राफ्टर बना ही रहे हैं, तो भैया मार्केट तो एक्सपेंड उन्हीं की होगी, हमारी तो डाउन होगी, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हुई। किसकी वजह से, किससे कंपटीशन बढ़ गया था तुम्हारा, मशीन से। मशीन मेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी में भी हो जाते, दिख जाते हैं। इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था उसका कंपटीशन बढ़ा, और जिसकी वजह से आपके सारे बिजनेस क्या हो गए, खत्म, बंद हो गए। ठीक है, और रीजन भी है, 2 रीजन तो हुए अभी। तीसरा रीजन क्या है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। समझ में आ गया होगा पीछे बैकग्राउंड से, है ना। नई चीजें मार्केट में आई, और हमारे इंडियन कस्टमर्स ने उन्हीं चीजों को अडॉप्ट किया, और इंडियन प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है। जैसे लोगों ने धोती कुर्ता छोड़ के क्या पहनना शुरू कर दिया, दातुन को छोड़कर कोलगेट पेस्ट को यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे में हमारे कस्टमर अब डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिश के बनाए हुए प्रोडक्ट की, जो कौन बेच रहा था शुरू में, ईस्ट इंडिया कंपनी बेच रही थी, है ना। और हमारे ही प्रोडक्ट के अगेंस्ट हो गए लोग। इसमें पढ़ा है हमने ये। अब बताओ, इंडियन प्रोडक्ट के अगेंस्ट में होंगे तो इंडियन इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेगी। ओइंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश रूल ने अपना रूल किया इंडिया में, तो एक नई क्लास एमर्ज हुई लोगों में, लोग अपने आप को बदलना चाहते थे। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन, और यही जो चेंज है वो इंडियन प्रोडक्ट के अगेंस्ट हो गया, और किसके फेवर में हो गया, ब्रिटिश प्रोडक्ट के फेवर में। और जिसका रिजल्ट निकला कि इंडियन इंडस्ट्री टेंड टू बी पेरिश, मतलब पूरी तरह बंद। ठीक है, 3 रीजन हो गए आपके। चौथा रीजन क्या है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। क्या होता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां मशीनें ही मशीनें हो। ठीक है, मशीनें ही मशीनें, बहुत सारी मशीनें, और मशीनों से प्रोडक्ट बनता हो। हमारे यहां भी थी, पर 90s की शुरुआत में शुरू हुई थी। जैसे ब्रिटानिया कंपनी का शुरू हुआ, टाटा कंपनी का शुरू हुआ, ये 90s की शुरुआत में। और ये रूल कब से कर रहे हैं, 1757 से। और उनके प्रोडक्ट यहां बनते हैं, और हमारे प्रोडक्ट उस टाइम पे कहां बन रहे थे, हाथों से। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, है ना। चलिए, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। और एक 5वां सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने के पीछे, वो क्या है, रेलवे। एक्चुअल में रेलवे लाया ही पता क्यों गया था, 1850 में
रेलवे लाया ही इसलिए गया था ताकि रेलवे लाया गया था ताकि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो अपना जो वहां से फाइनल गुड्स लेके आ रहे हैं, कहां से, यहां से रॉ मटेरियल ले गए, वहां से क्या लेके आ रहे हैं, फिर उस फाइनल गुड्स को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए जल्दी से जल्दी, और रॉ मटेरियल कैसे पहुंचाया जाए, रॉ मटेरियल कैसे पहुंचाया जाए पोर्ट तक। यू नो पोर्ट, बच्चों पता है पोर्ट क्या होता है, क्या होता है यो, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, इंटरनेशनल बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहां इंटरनेशनल शिप रुकती हैं आके, जैसे एयरपोर्ट होते हैं ना, ऐसे ही शिप पोर्ट भी होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट, हेलो, क्या एयरपोर्ट, ऐसे शिप पोर्ट होते हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उस पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रॉ मटेरियल, और उस पोर्ट से फिनिश गुड्स लाने के लिए मार्केट तक किसकी हेल्प लेनी पड़ी उनको, रेलवे की। तो स्टार्टिंग में रेलवे एज अ मालगाड़ी शुरू किया गया था, ठीक है, और जैसे ही रेलवे का इंट्रोड्यूस हुआ हमारे इंडिया में, तब उनके बिजनेसेस ने और रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि जल्दी जल्दी माल जाता था और जल्दी जल्दी आता था, और पूरे देश में उन्होंने अपनी मार्केट फैला ली, हर जगह उन्होंने अपनी मार्केट शुरू कर दी। समझ में आया? पहली इंडियन रेल कहां से कहां चली थी, बोरीबंदर टू थाने, बोरीबंदर मुंबई में आता है, मुंबई टू थाने बोल सकते हो आप, ठीक है, मुंबई टू थाने पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, और कुछ दिन बाद पैसेंजर ट्रेन भी शुरू हो गई थी, और पैसेंजर ट्रेन शुरू होते ही हमारे देश में क्रांतिकारी शुरू हो गई इन लोगों को भगाने के लिए। जो ये जितने क्रांतिकारी थे ना, ये लोग मिलते थे किसके थ्रू, इनके रेलवे के थ्रू। जब पैसेंजर ट्रेन शुरू हुआ, पैसेंजर मतलब जिसमें लोग भी चल सकते हैं, वो सब बात की बात है, कभी बता देंगे आपको इंडियन रेलवे के बारे में, पर अभी तो इंडियन रेलवे नहीं पढ़ना। अभी आपको पढ़ना था क्या कि इंडियन रेलवे कारण है, रीजन है हमारे इंडिया के इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने पीछे, लेकिन बाद में वो हमारे लिए अच्छी हो गई। आज अच्छी नहीं है क्या? आज इंडियन रेलवे जो है वो किसकी देन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है, जो आज चल रही है, ठीक है, बाद में हमारे लिए ही बेटर हो गई थी वो चीज। चलिए